हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th का चैप्टर काइनेमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो हमने स्पीड वेलोसिटी से हमने समझ लिया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे विद एक्सेलरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सेलरेशन के बारे में हम समझते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ये चीज समझना है। ठीक है, एक्सेलरेशन होता क्या है? It is defined as the rate of change of velocity, the rate of change of velocity with time. तो acceleration होता क्या है? Rate of change of velocity with time. The rate of change of velocity with time. ठीक है जी, with time. अब यहां देखिए, हम इसको समझते हैं। हमने जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे कि देखिए कभी कभी क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है टाइम का फंक्शन बन जाती है। तो वेलोसिटी जो होता है इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम हो जाता है। ऐसे में मतलब क्या होता है, वो टाइम के साथ वेलोसिटी क्या कर रही है, चेंज कर रही है। ठीक है, तो जब आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है टाइम के साथ, तब हम उस मोशन को कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? तो जब ऐसा मोशन होता है जहां पे टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और हम उसमें बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितना चेंज हुआ। अगर हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखें, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है। अब होता क्या, v और u क्या होता है समझिए। v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और टाइम t तो हो ही गया। ठीक है, t टाइम होता है। क्लियर? तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन। क्लियर? तो ये होता है एक्सेलरेशन बेसिक, है ना। यूनिट्स बात करें तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ऐसा यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। एंड याद रखिएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन आपको समझ के रखना है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर? तो बेसिक जब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन क्या करते हैं, a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ आ गया? ये क्लियर हो गया? ठीक है, इसको हम ग्राफिकली समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकली अगर हम बात करें एक्सेलरेशन को समझने के लिए, तो ग्राफिकली अगर हम बात करते हैं तो देखिए एक्सेलरेशन क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम बोलते हैं इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर? सपोज करिए जब जीरो टाइम था, जब टाइम जीरो था, ठीक है, मतलब आपका ये टाइम होता है, यहां पे हम स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 ऐसे सो ऑन 4 5 ऐसे यहां पे v की वैल्यू रहती है। क्लियर? जब हम बोलते हैं टाइम जीरो था, मतलब टाइम स्टार्टिंग थी, जब हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट किया तब उसकी स्पीड थी u, इनिशियल स्पीड। ठीक है, और कुछ टाइम बाद सपोज करिए यहां पे कुछ t टाइम बाद, है ना, कुछ बीच में रहेगा, कोई भी टाइम रहा होगा t, और उस टाइम पे इनकी इसकी वेलोसिटी हो गई v। क्या हो गई? v वेलोसिटी। ये v वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में ये थी, फाइनली ये हो गई। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? एक्सेलरेशन अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन हुआ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये तो बात होती है फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो v माइनस यू क्या है? ये तो डिस्टेंस हो गया। v माइनस यू क्या हो गया? ये डिस्टेंस है ना, और ये क्या हो गया? टाइम हो गया। तो इसका मतलब कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो आपने निकाला v माइनस यू, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा, या फिर हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ द कर्व। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, याद रखिएगा, एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ vt कर्व। वेलोसिटी टाइम कर्व जो होगा उसका अगर हम स्लोप निकाल देंगे तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। समझ आ गया? तो रेट ऑफ चेंज मतलब कितना चेंज हुआ है टाइम के साथ। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका एक्सेलरेशन बेसिक्स का कंसेप्ट समझिए। तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कभी भी बनाते हैं, उसका अगर हम स्लोप निकाल लेते हैं, उस जो आपकी जो इक्वेशन है उसका स्लोप निकालेंगे तो वो क्या देगा आपको? एक्सेलरेशन देगा। समझ आ गया? तो यहां से हमें एक चीज समझने को मिल गई। क्लियर? तो ये होता देखो, ये क्या है? v माइनस यू। ठीक है, ये तो ये आपका इस तरह से निकल के आ गया। क्लियर? यहां तक समझ आ गया होगा। ये तो क्या है, जब आपका देखिए इस वाले पूरे रास्ते भर में क्या स्लोप कांस्टेंट रहा,
ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। तो ऐसी जो मोशन होता है इसे कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, तब हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, या फिर हम कह सकते हैं जब आपका वीटी कर्व एक स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे सपोज करिए कोई और भी एग्जांपल देखते हैं, तो ये वीटी कर्व है, ठीक है, ये आपका इस तरीके से कोई लाइन बना दी, तो इस पूरे लाइन में कांस्टेंट हो रहा है इसका एंगल, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला कर्व है। इसमें भी एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर। अगर सपोज करिए ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो कर्व दिया हुआ है आपको वेलोसिटी टाइम कर्व, ये क्या है, ये वेरी कर रहा है ना, ये आपका लीनियर कर्व नहीं हो गया, किसी और तरीके का कर्व है, वो समझते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा ये कर्व यहां पे समझ आ गया, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है कब होता है, जब कि वो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी टाइम कर्व का जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर सपोज करिए केस ऐसा है, आपका यहां से इस तरीके से गया, ठीक है, मान लेते हैं मतलब ये इस तरीके से कर्व कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट यहां है, फाइनल पॉइंट यहां पहुंच गया। क्लियर। तो वो क्या हो रहा है, ये आप देखेंगे ये तो कांस्टेंट है नहीं, है ना, तो ऐसे केस में कैसे हम निकालेंगे एक्सेलरेशन, तो ये समझते हैं। तो हमें क्या करना होता है, अगर किसी भी पॉइंट पे निकालना है, किसी भी एग्जैक्ट वैल्यू पे निकालना है, स्लोप निकालना है, तो उसको वहां पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा tan थीटा। ठीक है, क्लियर, तो वो निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या तरीका यूज करते हैं, हम इंस्टेंटेनियस वाला कांसेप्ट यूज करते हैं। तो हम ये बोलते हैं जो एक्सेलरेशन है ना इस टाइम पे, हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। अब स्टार्टिंग और फाइनल वाली इतनी तो ज्यादा है नहीं, हम छोटा सा चेंज देखते हैं कि भैया ये क्या है, इस छोटे सी चीज को जूम करेंगे, जब हम जूम करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से आएगा। तो हम बोलते हैं कि इसमें जो वेलोसिटी है ना वो हल्की सी चेंज हुई है, कितनी हो गई, dv, हल्की सी वेलोसिटी बढ़ी है इतने छोटे को, इसको मैंने जूम कर दिया तो ये मुझे मिला यहां से यहां तक। तो इसकी क्या है, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, हल्की सी चेंज हुई है dv, और टाइम कितना लिया, dt, बहुत ही छोटा टाइम लिया, तो ये हो गया। क्लियर। तो यहां का अगर मैं स्लोप बात करूंगा तो छोटा सा स्लोप हो गया, है ना, इस जगह का स्लोप कैसे निकलेगा, dv बाय dt। तो एक्सेलरेशन को निकालने का एक और तरीका हो जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। क्लियर। हमें ये भी पता है अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमेशा स्लोप मिलता है हमें। क्लियर। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी टाइम का स्लोप निकाल देते हैं, या फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। तो ये समझ आ गया आपको, ये यूज होगा। ये कब यूज होगा, जब वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। ये कौन से केस में होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन, या आपका जो बॉडी है वो क्या कर रहा है, जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रहा है अलग से। ठीक है, तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन की केस में आपको ये मिलेगा। क्लियर। और जो हमने जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता था, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अभी हमने निकाला था, दैट वाज a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। क्लियर। तो ये दो आपको फॉर्मूले मिल गए। कांस्टेंट होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और वेरिएबल होगा तो उस तरीके से यूज करना है। टाइम के साथ तो चेंज करता है, तो ये आपका हो गया, समझ आया होगा। क्लियर, ये चीज हो गई। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ये क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, तो इनको समझते हैं। बट डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, ये कुछ वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनको समझते हैं क्या होता है ये। ठीक है, तो अगर आपको कभी डी एक्सेलरेशन वर्ड सुनना ही दे जाए, या फिर रिटार्डेशन आपको सुनने को मिल जाए, तो ये आपको समझना है ये दोनों कहां यूज होते हैं। ये समझने के बाद जब भी एक्सेलरेशन इस तरीके से हो जाए कि फाइनल स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब बॉडी जो अपनी स्पीड कम कर रही है, तब उसे हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, व्हेन अ बॉडी क्या करेंगे, अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, रिड्यूसेस इट्स स्पीड, इट इज known as retardation। ठीक है, ये चीज क्या होता है, बहुत लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, तब ये होता है। ठीक है,
स्पीड से हम जनरली इस तरह से देखते हैं। क्लियर? अब अगर मुझे ये नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे प्रॉपर अगर डेफिनेशन हम बात करते हैं तो हम इसको एक्सेलरेशन के साथ हम करते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन, याद रखिएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन is known as रिटार्डेशन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन कहा जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन को। क्लियर? नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कहा जाता है। क्लियर? तो अगर इससे आपको समझना है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तीनों चीजें होंगी। नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा तो क्या, अगर नेगेटिव होगा तो हम रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कहते हैं, पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन कहेंगे, और जीरो होगा तो जीरो एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, अब होता क्या है ये समझ लेते हैं, इनके सिग्निफिकेंस समझते हैं क्या होता है, इन तीनों के सिग्निफिकेंस क्या होता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, अगर मेरा एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, एक तो ये केस हो गया। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, ये केस हो गया, और एक एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है, ये केस हो गया। तीन केस है, इनको समझते हैं, तीनों केस का मतलब क्या क्या होता है। क्लियर? तो इनको समझते हैं। अगर हमारा एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन नेगेटिव, तो देखिए समझिए, तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी, ग्रेटर देन जीरो, टी वहां जाके जीरो हो जाएगा, तो v माइनस यू इज ग्रेटर देन जीरो और v इज ग्रेटर देन u। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फाइनल स्पीड जो होगी वो इनिशियल स्पीड से ज्यादा होगी। मतलब आप जिस स्पीड में अभी चल रहे हो, इससे कहीं ज्यादा स्पीड पे आगे चल रहे होगे कुछ टाइम बाद। समझ आ गया? तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर? जीरो एक्सेलरेशन का क्या सेंस हुआ ये समझिए, तो v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, अपॉन टी है तो टी भी वहां जाके जीरो हो जाएगा, तो v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो, v इज इक्वल टू u। इसका मतलब क्या है, आपकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो रही है, फाइनल और इनिशियल स्पीड चेंज नहीं हो रही है, सेम ही है। ठीक है, तो अगर आपकी स्पीड पूरे रास्ते भर कांस्टेंट रहती है, मतलब चेंज नहीं होती है, इनिशियल और फाइनल स्पीड सेम रहती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। समझ आ गया? क्लियर? नेक्स्ट, लेस देन जीरो, v माइनस यू टी इज लेस देन जीरो, तो यहां से क्या रहेगा, v माइनस यू इज, ये हो गया जीरो, तो v इज लेस देन u। मतलब जो वही वाली बात हमने जो लिखी थी, रिटार्डेशन, ये केस होता है रिटार्डेशन का। ठीक है, इसका क्या हुआ, फाइनल स्पीड कम हो गई इनिशियल स्पीड से। मतलब आप पहले सपोज करिए 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, मान लेते हैं ना, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपकी स्पीड हो गई, कम हो गई 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उससे कम हो गई, तो इसे कहते हैं रिटार्डेशन। तीनों समझ आ गए केसेस? क्लियर? तो आपको एक्सेलरेशन से डिफाइंड होता है, ये पता लग जाता है कि बॉडी अपनी स्पीड बढ़ा रही है, घटा रही है, या चेंज नहीं कर रही है। तो अगर आपको चेक करना है कि कब वो चेंज कर रही है नहीं कर रही है, तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। समझ आ गया? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा है, अ बॉडी चेंजेस इट्स स्पीड, वो अपनी स्पीड है उसको चेंज कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड इन 0.5 सेकंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। क्लियर? तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, v माइनस यू अपॉन टी। देखिए क्यों, वो तो ऐसा तो कुछ कर नहीं रहा ना कि टाइम के साथ वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं रखा। हमें क्या दे रखी है, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड दे रखी है, और टाइम दे रखा है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो a इज इक्वल टू, ठीक है, याद रखिएगा यूनिट्स का। ठीक है, हमारे ऐसे यूनिट्स चलने नहीं चलती है, तो हमको ना ये भी एक्सेलरेशन करेंगे आप, तो याद रखिएगा किलोमीटर पर आवर होगा तो उसको मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करके करिएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको कन्वर्ट करना है आपको, यहाँ तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। तो फाइनल स्पीड कितनी है, 7 माइनस इनिशियल स्पीड 5 अपॉन टाइम 0.5, तो ऊपर आया 2, 0.5 को भी 2 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट हो जाती है इसकी। समझ आ गया नहीं आ गया? तो ये आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर? यहां तो समझ आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ बॉडी चेंजेस, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया, बस इसमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या कन्वर्जन का है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने इसलिए लिया कि लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दीबाजी में क्या होता है, यूनिट्स को ध्यान नहीं रखते। क्लियर? तो ध्यान देना है यहाँ पे। अ बॉडी चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 72 किलोमीटर पर आवर, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, गिवन क्या क्या गिवन है हमें, स्टार्टिंग स्पीड u कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें पता है 72 किलोमीटर पर आवर को तो यूज नहीं करना, हमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड, तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 18 4 72, ये आपका आ गया 20 मीटर पर सेकंड।
समझ आएगा। v फाइनल स्पीड कितना बोला 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ गया 1 और ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। और टाइम क्या है, टाइम भी ध्यान दीजिएगा, ये मिनट में दे रखा है, मिनट में नहीं रखना है हमें, किस में रखना है सेकंड्स में, तो इट इज 60 सेकंड्स। क्लियर। तो आपको बस यही ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको क्या करता है यूनिट्स घुमा के दे देगा, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्जन करनी पड़ेगी यूनिट्स का। ठीक है, तो यूनिट से कन्वर्जन करना ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ठीक है, फाइनल स्पीड 5 माइनस इनिशियल स्पीड 20 अपॉन t 60। अब आपको यह लगेगा कि ये तो नेगेटिव आ रहा है, हाँ आने दीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है आप देखिए फाइनल स्पीड कम है, स्टार्टिंग स्पीड ज्यादा है, तो बॉडी क्या कर रही है स्लो हो रही है, रिटार्डेशन, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो माइनस का 15 अपॉन 60, 15 1 15 15 4 60, तो ये आपका आंसर आ गया माइनस 0. ठीक है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर। तो 1/4 की वैल्यू होती है 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का आंसर यहाँ पे आएगा। क्लियर। तो इसे ऐसे कहते हैं रिटार्डेशन। तो यहाँ पे समझ आएगा, तो ऐसा कभी भी माइनस साइन लिखेगा, वो बोलेगा 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन ब्रैकेट में। क्लियर। तो आपको याद रखना रिटार्डेशन मतलब ये है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन आया है। क्लियर, समझ आ गया। चलिए ये तो हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब निकालना होता है। अब हम समझते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि इस बार देखिए, इसने बोला वेलोसिटी जो है ना, हमारे को वेलोसिटी जो दी गई है इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमें v दे दिया इस बार, बोला कि वो एक फंक्शन है टाइम का, और कितना हो गया 5t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये दे रखा है, मतलब क्या है वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रही है, आप टाइम की वैल्यू रखेंगे तो अलग अलग आपको मिलता रहेगा। क्लियर। अब उसने बोला एक्सेलरेशन बताइए, तो एक्सेलरेशन निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो जाता है तब हमें एक्सेलरेशन जब निकालना है तो कैसे करेंगे। तो इसका सिंपल तरीका है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा था dy/dt, v को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर। चलिए तो एक्सेलरेशन निकालते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, हमें पता है जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, 5 2 10, एक पावर कम हो गई, t स्क्वायर में से 1 हो गया। क्लियर, t की पावर 2 थी 1 हो गया, ऐसे 3t का कितना हो जाएगा माइनस का 3, 4 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपका आ गया 10t माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट यहां तक समझ आ गया। अब वो पूछ रहे थे वो टाइम 2 सेकंड था, तब बताइए कितनी एक्सेलरेशन थी। तो निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 2। तो क्या करेंगे, जब t लिखा है वहां पर 2 डाल देंगे, 22 इंटू 10 करोगे 20 माइनस 3, तो इसका आंसर आ गया 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। क्लियर, समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आप क्या दे रखा है, इसने बोला अब वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय, जो वेलोसिटी है इस बार हमें गिवन है वो इस तरह से दी गई है, vt इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3। ठीक है, ये हमारे को क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है। क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल है डिफरेंशिएट करेंगे हो जाएगा। बट यह कंडीशन क्या दे रखी है, व्हेन वेलोसिटी इज 0, जब वेलोसिटी 0 थी तब एक्सेलरेशन कितनी थी ये बताना है। क्लियर। तो अब हमें इसको पहले ही देखते हैं, चलो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का जो t की टाइम में आएगा वो कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो dv/dt, तो कितना आ जाएगा 2 2 4t पावर आ जाएगा, ये हो गया माइनस का 5। इतना क्या है, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया जनरल फॉर्म में 4t माइनस 5। ठीक है जी। अब हमें टाइम नहीं पता किस टाइम पे निकालनी है ब्लॉक, है ना। तो कंडीशन क्या दे रखी है, बोला वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, जब वेलोसिटी 0 है तो वो टाइम निकालेंगे, और उसके वजह से हम ये निकालेंगे एक्सेलरेशन निकालेंगे किस टाइम पे निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वेलोसिटी कब 0 होगी। तो वेलोसिटी 0 होने के लिए vt वाला पार्ट 0 होना चाहिए, 0 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3। ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन बना देता है वो, क्या करता है आपको, देखो सिंपल है, एक्सेलरेशन निकालना है, रूल पता है आपको, डिफरेंशिएट करके आ जाएगा। वैसे तो आप पुट करते रहे टाइम की वैल्यू तो आपने निकल आ रहा था, बट यहाँ क्या हो गया, उसने घुमा दिया, उसने क्वेश्चन कैसे घुमा दिया, बोला वेलोसिटी जब 0 होगी तब बताइए टाइम वो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपको टाइम नहीं दे रखा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, हम वेलोसिटी 0 रखा, सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना है, स्प्लिटिंग द डम कर लेते हैं, 3 2 6, तो बीच वाले को स्प्लिट किया, माइनस का 3t माइनस का 2t प्लस 3, तो यहां से 0 कॉमन क्या आएगा, इसमें से t कॉमन आ गया, 2t माइनस 3 माइनस 1 कॉमन आ गया, 2t माइनस 3।
तो दो वैल्यूज आ गई, एक तो आई t माइनस 1 और एक आई 2t माइनस 3। तो दो वैल्यूज आ गई, t की वैल्यू एक बार क्या होगी 1 सेकेंड, तो हमें दो बार निकालना पड़ेगा, एक बार 1 सेकेंड पे और एक बार निकालना पड़ेगा 3/2 सेकेंड्स पे। ठीक है जी, दो बार हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऑब्वियस बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो हमेशा दो आंसर आने होते हैं। ठीक है, दो रूट्स आ गए, दोनों रूट्स एक 1 सेकंड के लिए आया और एक आया 3/2 सेकंड के लिए। कभी कभी ऐसा होता है टाइम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ जाएगा, तो जो आपका यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, टाइम की वैल्यू जो पॉजिटिव होती है वही लेनी है, नेगेटिव टाइम हो नहीं सकता, कभी भी टाइम को नेगेटिव नहीं लेना है यहाँ पे। क्लियर, चलिए तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो दो केस बनेंगे तो दोनों में निकाल दीजिए। t इज इक्वल टू 1 सेकंड के लिए देखते हैं, 1 रखेंगे, 4 - 5 इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, तो माइनस नेगेटिव साइन आएगा, क्या आएगा नेगेटिव साइन, तो जो आपका एक्सेलरेशन है वो कितना है नेगेटिव हो गया। क्लियर, यहां तक समझ आ गया। क्लियर, या तो कोई डाउट, ये चीज होनी चाहिए, है ना। अगला वाला क्वेश्चन जो है, अगला वाला पार्ट है वो 3/2 के लिए भी निकालना है, तो यहां रख देते हैं 4 × 3/2 - 5। ठीक है, ये गया 2 6 हो गया, 6 में से 5 गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखेंगे जब टाइम 1 सेकंड था तो अभी आपका कितना रिटार्डेशन कर रहा था, वो अपनी स्पीड को रोक रहा था, और यहाँ पे क्या है जब उसका टाइम जो हो गया 1.5 हो गया सेकंड, तो 3/2 सेकंड भी कह सकते हैं, तो कितना हो रहा है वो अपनी एक्सेलरेट कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ये क्या कर रहा है अपनी एक्सेलरेशन भी चेंज कर जाता है ऐसे कंडीशन में। समझ आ गया नहीं आ गया, तो वेलोसिटी चेंज हो रही होती है इस तरीके से। क्लियर, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पे क्या दिया गया वेक्टर्स का यूज हो गया। देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t² i कैप माइनस 3t j कैप। ठीक है, तो ये जब हमने वेलोसिटी टाइम जो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा था तब हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, तो आप वो भी देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, लेकिन इसको समझाते हैं यहाँ पे कैसे होता है। अब हमें वेलोसिटी दे रखा है, किसमें दो एक्सेस में दे रखा है, तो वेलोसिटी ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं समझते हैं। तो ये 2t² i कैप मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में है, तो हमें एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा -3t j कैप। ये किसके लिए करना पड़ेगा, y एक्सिस के लिए करना पड़ेगा, किसके लिए करना पड़ेगा, y एक्सिस के लिए। ठीक है, x एक्सिस एंड y एक्सिस इस तरीके से रहता है। क्लियर, यहां तक समझ आ गया। अब दो केस हो गए, हमें दो बार इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, हमें इसको एक्सेलरेशन इन x एक्सिस निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन इन y एक्सिस निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, निकालते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे dv/dvx/dt। डिफरेंशिएट किया तो पावर आ गया 40 आ गया, इसके लिए आएंगे तो ये -3 t का डिफरेंशिएट 1 हो गया। क्लियर, इस तरह से आ गया। तो आपका जो जनरल एक्सेलरेशन है वो कितना हो गया, a इज इक्वल टू 4t i कैप माइनस 3 j कैप। ये आपका क्या हो गया, जो एक्सेलरेशन है वो जनरल फॉर्म में लिख दिया हमने। क्लियर, 4t i कैप हो जाएगा और ये j कैप में आ गया। क्लियर, तो हमें अब देखना है कि टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के लिए देखते हैं, t इज इक्वल टू 1 सेकंड के लिए आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर, और वहां पे t इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो कुछ भी रखो माइनस का 3 ही रहने वाला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, तो आपका आंसर तो आप सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है 4i कैप माइनस 3j कैप, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, अगर रिजल्टेंट निकालने के लिए बोलता है, रिजल्टेंट निकालना है तो ऑब्वियस बात है हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है √4 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो आप करेंगे 5, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। और अगर स्लोप निकालने के लिए बोलते हैं डायरेक्शन बता दीजिए, देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे ये आप तो आपने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, अगर डायरेक्शन भी पूछा है तो सिंपल है, आपको समझना है एक्स डायरेक्शन में कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में नेगेटिव में है तो -3, तो ऑब्वियस बात है डायरेक्शन कुछ इस साइड को होगी। क्लियर, तो स्लोप जो एंगल आएगा थीटा आएगा आपका यहाँ से, तो tan थीटा आप निकालेंगे यहाँ से तो सीधा आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, ये कितना है आपका 3 और ये 4, तो 3/4, तो आपका स्लोप आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -3, मतलब ये हो गया ना इनवर्स ये, और ये आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो माइनस का साइन आ गया तो माइनस साइन भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ये डायरेक्शन आ जाएगी। डायरेक्शन अगर पूछता है तो वो आपको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, स्लोप निकालना है बेसिकली, एंगल निकालना, डायरेक्शन कहाँ पर। क्लियर, ये आपका इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से ही बन जाते हैं जिसमें क्या करना पड़ता है आपको, अगर x और y डायरेक्शन में तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको x सेपरेट, y सेपरेट, अगर z है तो z भी सेपरेट, फिर उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ आ गया यहाँ तक। क्लियर, अब हमें यहाँ तक एक चीज तो क्लियर होगी माइंड में कि अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है टाइम के साथ। क्लियर,
और इससे पहले वाले लेक्चर में जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था तो हमने पता था वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते थे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते थे टाइम के साथ। समझते हैं इसको एक बार ना, क्लियर? तो इसको देखते हैं एक बारी। देखिए हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्ले जो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा a इज इक्वल टू क्या हो गया, dv बाय dt। तो अगर मुझे कभी s दे देंगे, तो अगर मुझे कभी s दे दिया और मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करूंगा, पहले मैं वेलोसिटी निकालूंगा। तो ये वेलोसिटी की जगह पे जहां पे v लिखा हुआ है, इस v की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं ब्रैकेट में ds बाय dt। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। क्लियर? तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं, समझते इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट दिया है इस बार क्या दे दिया आपको, डिस्प्लेसमेंट दे दिया टाइम की रिस्पेक्ट में। तो हम ये लिख लेते हैं। तो गिवन में हमारा क्या है, s जो है डिस्प्लेसमेंट कैसे दे रखा है, 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5, ठीक है, मीटर में दे रखा है। हमें एक्सेलरेशन बतानी है जब टाइम कितना हो जाएगा 5 सेकंड, तो ये बताना है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। हमने अभी बताया, अभी हमें जब डिस्प्लेसमेंट तक आ जाएगा तो हमें क्या करना है, पहले इसको वेलोसिटी में लाना है, वेलोसिटी को और फर्दर लाना है, एक्सेलरेशन पे लेके आना है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से स्टेप वाइज चलेगा। तो हम पहले इससे तो क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी निकालने का सिंपल तरीका है, इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के साथ, खत्म काम। 2 जो पावर में वो आगे आ जाएगा 4t हो गया, फिर ये हो गया 3, 4t प्लस 3, समझ आ गया? तो ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। क्लियर? यहां तक समझ आ गया? एक चीज समझ आ गया। तो हमें वेलोसिटी हमारी मिल गई, ये अगर मीटर में था तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया हमारा 4t प्लस 3। क्लियर? अब हमें इसको एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, dv बाई dt, जो अपना v निकला था उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो तो 4 आ जाएगा, t का 1 हो गया, 3 तो कांस्टेंट है उसका 0 हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अच्छा अब ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब क्या, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपने जो इक्वेशन बनाई, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कंडीशन देता है। समझ आ गया नहीं आ गया? तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कंडीशन दे रहा है। तो हमारे को अगर बोला जाए उसमें टाइम 5 सेकंड 2 सेकंड कुछ भी देता, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी कितनी रहती, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका क्या आंसर आ गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आपका है। क्लियर? चलिए समझ आ गया। नेक्स्ट कर इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सेम चीज है जैसे हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट जो हमें दिया गया है इस बार, s जो है डिस्प्लेसमेंट एक बॉडी का दिया गया 4t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 4। ये हमें क्या डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, हमें निकालना क्या, एक्सेलरेशन निकालना है। बट वही चीज हो गई जैसे हमने भी क्वेश्चन किया था रिसेंटली, कि हमने बोला कि हमें टाइम नहीं दिया हुआ इस बार, हमें बोला कि वेलोसिटी कब होगी, 0 होगी, तब हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। तो हमें पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। चलिए वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए हमें बताइए डिफरेंशिएट करना है इसको। जब 3 पावर है वो आगे आ जाएगी 4 3 12t स्क्वायर माइनस पावर आगे आ जाएगी 6 2 12t, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। क्लियर? तो हम यहीं पे देख लेते हैं कि वेलोसिटी 0 कब है ना? तो वेलोसिटी t कब 0 है, तो देखते हैं ये जो दिया हुआ है हमें 12t स्क्वायर माइनस 12t इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होता है, हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो हमें क्या करना है, याद करना। ऐसा कुछ लोग क्या करते हैं, एक रूट है, देखिए ये समझिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे। ठीक है जी, तो कुछ लोग क्या करते हैं, गलती क्या कर देते हैं, इधर को 12t को उधर ले गए, t से t कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, t इज इक्वल टू 1 आ गया आपका। तो एक ही रूट आया यहाँ पे, आप 1 सेकंड निकाले ना, एक ही रूट आया, तो इसमें एक रूट मिस हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व तो हो रहा है, आधा सॉल्व हो रहा है, आधा रह जाएगा। तो अब उसको कैसे सॉल्व करते हैं समझते हैं। यहाँ पे आपका क्या निकला, खाली t इक्वल टू 1 है ना। अब देखो इसको करना कैसे, आपने इसमें से कॉमन निकालना है। क्या कॉमन आएगा, 12t कॉमन आ गया, फिर बचा क्या t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब 12 कांस्टेंट है, ये तो वहां जाके 0 हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपको 2 रूट मिल गए यहाँ से, एक तो मिल गया क्या, t इज इक्वल टू 0 और यहाँ मिला t इज इक्वल टू 1। तो 2 आंसर है, 0 सेकंड्स और मतलब जो वेलोसिटी है वो जब टाइम 0 था तभी भी 0 थी और जब टाइम 1 था तभी भी 0 है। ठीक है, दोनों में है। तो एक्सेलरेशन 2 टाइम पे निकालना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं पहले एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला निकालते हैं। at
तो हमें पता है इसको डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी को, तो अपने आप क्या आएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। डिफरेंशिएट करा, पावर जो थी वो आ गया 24t माइनस 12। ये आपको क्या आ गया, ये मीटर में था, ये मीटर पर सेकंड में होगा, और ये अगला मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। क्लियर। तो हम पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, t इज इक्वल टू 0 पे। जब 0 रखेंगे तो इसका आया माइनस का 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब रिटार्डेशन कर रहा है माइनस के 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। क्लियर, यहां तक कोई डाउट। फिर उसके बाद नेक्स्ट केस जो है हम लोग ना t इज इक्वल टू कितना रख देंगे 1 सेकंड, तो 1 सेकंड का t 1 हो गया 24 माइनस 12, तो ये आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेट कर रहा है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, तो टाइम के साथ ये क्या कर रहा है, अपनी एक्सेलरेशन यहाँ पे भी चेंज हो रही है। क्लियर हो रहा होगा, तो आइडिया लग गया होगा किस तरीके से हम जो एक्सेलरेशन है उसको निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज दी है और टाइम दिया है, तो आपको सिंपल लगाना है a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। क्लियर, इसके बाद अगर सपोज टाइम के साथ वो वेरिएबल है, मतलब टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है, तब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन का यूज करना है। और डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। क्लियर, तो ये इस तरीके से आपको एक्सेलरेशन भी यूज करके एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। क्लियर, तो इस तरीके से, मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डिफरेंशिएशन थोड़ा थोड़ा आना चाहिए आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन यूज करना है और आपको आंसर्स मिलेंगे। क्लियर, घुमा सकता है, कंडीशन क्या दे सकता है कि वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तब आप ये बताइए। तो आपको क्या करना है, उसकी कंडीशन को मैच करते हुए आपको पहले टाइम निकालना पड़ेगा और डिफरेंशिएट करके बाद में आपको एक्सेलरेशन निकालना ही है। क्लियर, यहां तक समझ आ गया होगा। तो हमें यहाँ पे पहले डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पढ़ा था, वो समझ आ गया, स्पीड एंड वेलोसिटी समझ आ गया। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे हमें क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये जो सारे ना आपको डिस्प्लेसमेंट ये सब, तो हम अलग अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझेंगे, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है, और एक दूसरे में कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं, वो चीज हम अगले लेक्चर में समझेंगे। चलिए आज के लिए इतना करते हैं, ओके।